आइए खेल खेल में सीखें गणित। गणित में आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट या लोएस्ट मतलब कम से कम, छोटे से छोटी संख्या जो जितने भी ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें हो। तो आज हम उदाहरण में लेंगे 3, 8 और 12 का एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब देखते हैं हम मल्टीपल्स में होता क्या है। हम कहें तो पहाड़ा, जैसे 3 का पहाड़ा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इसे हम एक एक्टिविटी की सहायता से सीखेंगे। इसके लिए हमने ऐसी एक गिनती लिख ली है 1 से लेकर 100 तक। इस गिनती में सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स मीन्स 3 के गुणज लिखेंगे। तो देखिए मैंने ब्लैक पेन ले ली है, मैं स्टार बनाऊंगा। जितने मल्टीपल्स होते हैं हम पढ़ते हैं पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर उसके बाद इसी तरह हम 18, 21, 24, 27 और 30। अब हम अपने पेन का कलर बदल देते हैं, हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। अब हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 का मल्टीपल्स है 8, फिर उसके बाद 16, 16 के बाद हो गया 24, 24 के बाद हो गया 32, 32 के बाद हो गया 40, 40 के बाद हो गया 48, 48 के बाद हो गया 56, 56 के बाद हो गया 64, 64 के बाद हो गया 72, 72 के बाद हो गया 80। ये हो गया 8 का मल्टीपल। अब हम लेते हैं 12 का मल्टीपल। देखिए जहाँ तक होगा वहाँ तक लिखेंगे, बहुत ऐसा नहीं है कि 10 बार ही पढ़ना है, जहाँ तक हो सके वहाँ लेंगे। 12, फिर उसके बाद 24, 24 के बाद आएगा 36, 36 के बाद आएगा 48, 48 के बाद आएगा 60, फिर आएगा 72, जहाँ तक होए, और उसके बाद हम लिख देते हैं 84। अब हम ये देख रहे हैं कि किसी अंक में एक स्टार है। देखिए इनमें एक स्टार है। कोई अंक ऐसे हैं जिनमें 2 स्टार हैं। कुछ अंक ऐसे हैं जिसमें 3 स्टार हैं, जैसे 24। इस 24 में कितने स्टार हैं? 3। मतलब ये तीनों में क्या है? कॉमन है। इसलिए इनका एलसीएम, किनका? 3, 8 और 12 का एलसीएम 24 है। चलिए अब हम सीखते हैं हायर कॉमन फैक्टर निकालना। हायर कॉमन फैक्टर नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि अधिकतम संख्या जो इसमें हो। ठीक, अब देखिए इसको भी हम एक्टिविटी की सहायता से लेते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है 6 और 10 का। मैं सिक्के लूंगा, सिक्के की सहायता से मैं 6 और 10 का हायर कॉमन फैक्टर निकालूंगा। मैं लिख लेता हूँ। देखिए मैं कॉइन्स ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैं दूसरी तरफ लूंगा 10 सिक्के। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमें इसके बराबर के सिक्के हटा देने हैं। किसके बराबर के? इसके बराबर के, मतलब 6 के बराबर के। हम कितने सिक्के हटा देते हैं? 6 सिक्के हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हमने 6 सिक्के हटा दिए। अब देखिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है? अब ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ कितने सिक्के हैं? 1 2 3 और 4। यहाँ कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। यहाँ पे कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के। हमें इससे जितना अधिक है, कितना अधिक है? 2 अधिक है। इससे ये कितना अधिक है? 2 अधिक है। हमें इसके बराबर करना है। और कब तक बराबर करना है? जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो हम जैसे यहाँ पे 10 सिक्के थे, यहाँ पे 6 सिक्के थे। कितने सिक्के अधिक थे? 4 सिक्के अधिक थे। तो हमने इसके बराबर के 6 सिक्के हमने हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ से हम 1 2 3 और ये 4 सिक्के हटा देंगे। अब ये देखिए ये 2 हो गया। अब कौन छोटा है? ये छोटा है। तो हम इसके बराबर के सिक्के इससे हटा देंगे। अब हम पा रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब 6 और 10 इक्वल हो गए। 6 और 10 के इक्वल होने का मतलब है कि दोनों में 2 2 आ गया। मतलब 6 और 10 का हायर कॉमन फैक्टर जो है 2 है। देखिए कितने सरलता से हमने सीख लिया कि हायर कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऐसे ही आप 4 और 8 का हायर कॉमन फैक्टर निकाल सकते